मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज़। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आज के बाद कंफ्यूजन ओवर और अब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जान जाएंगे इसका सही प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ all these three adjectives are used with uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी नाउन होती हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो मेरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का एक वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है बेटा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का। तो अब देखिए लिटिल मीन्स क्या होता है। लिटिल मीन्स नगण्य या कुछ नहीं। इसका अर्थ कुछ नहीं होता, यानी कि न के बराबर कोई चीज हो तो हम लिटिल यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये बात। ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडी। तो यहाँ पर जो ये ही है वो लिटिल इंटरेस्ट अगर लिखा है तो इसका मतलब है नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका स्टडीज में, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, उसके ठीक होने की जो होप है वो क्या है? लिटिल है। लिटिल मतलब न के बराबर है, कोई उम्मीद नहीं है। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स जानकारी जो है कंप्यूटर की वो उसको न के बराबर है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसका अर्थ ये है बच्चों। अब देखते हैं हम यूज ऑफ अ लिटिल। अगर लिटिल के आगे हमने अ लगा दिया तो इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है और इसका अर्थ हो जाता है बच्चों सम, यानी कि कुछ। तो अब देखिए इसके एग्जांपल्स। तो अ लिटिल मीन्स होता है कुछ या सम। एग्जाम्पल नंबर 1, ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन द स्टडी। जब हमने लिटिल इंटरेस्ट बोला था तो ये था कि कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, लेकिन अगर हम लिखते हैं कि बताना चाहते हैं कि कुछ रुचि तो है उसकी स्टडी में, तो हम लिखेंगे अ लिटिल। उसकी पढ़ने में थोड़ी रुचि तो है, वह पढ़ाई में स्टडी में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, इसका अर्थ ये होगा। अगर सेकेंड सेंटेंस में हम लिखते हैं वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, इट मीन्स वी वांट टू सी कि उसके ठीक होने की कुछ उम्मीद है। यहाँ पर अ लिटिल जो है वो दिखाता है कुछ को, सम। अ लिटिल का मतलब ही सम होता है, भाई कुछ आशा है, कुछ उम्मीद है, तो हम यूज करते हैं अ लिटिल। ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स उसको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ जानकारी है कंप्यूटर की। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दैट। नाउ सी द थर्ड इज द लिटिल। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज। ज़्यादा नहीं लेकिन जितना कुछ है वो सारा। तो द लिटिल, थर्ड वन इज आर द लिटिल। द लिटिल का मीनिंग होता है सॉरी स्टूडेंट्स, नॉट मच बट ऑल। ज़्यादा नहीं परंतु जितना है वो सारा, इसका मीनिंग ये होता है। और इसी मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं, इसी मीनिंग के संदर्भ में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। द लिटिल मनी शी हैड वॉज ऑल्सो स्पेंट। थोड़े से पैसे जो उसके पास थे वो जो ऑल्सो स्पेंट, वो सारे वो भी खत्म हो गए, खर्च हो गए। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे। अब यहाँ पर द लिटिल, यूज द लिटिल टाइम, तो द लिटिल शो करता है कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय बचा है तुम्हारे पास, उस सारे समय को अच्छे से यूज करो। लेट्स स्टार्ट। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये जो तीनों एडजेक्टिव्स हैं बेटा, ये यूज होंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसी नाउन्स के साथ इनका यूज किया जाता है। यूज ऑफ फ्यू, सबसे पहले देखते हैं हम फ्यू का यूज क्या करेंगे हम। फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू मीन्स होता है हार्डली एनी, यानी ना के बराबर, कोई चीज ना के बराबर है यानी बिल्कुल है ही नहीं, नेगेटिव में मीनिंग होता है फ्यू का। एग्जाम्पल्स हैं, फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, यानी न के बराबर व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से खुश हो। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, कुछ लोग ऐसे हैं
हैं क्या कुछ लोग? नहीं, न के बराबर लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की डिजीज से फ्री हैं, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। फ्यू विमेन फ्यू विमेन कैन कीप सीक्रेट्स। कुछ महिलाएं ऐसी हैं, नहीं है, कोई ऐसी महिला नहीं है जो अपने सीक्रेट्स कीप कर सकें, अपने सीक्रेट्स रख सकें, सीक्रेट्स, क्योंकि वो मन से बहुत साफ होती हैं बच्चों। यूज ऑफ अ फ्यू और सम। अब यूज ऑफ अ फ्यू का मतलब क्या होता है? अ फ्यू मीन्स होता है बेटा सम, यानी कि कुछ। फ्यू, फ्यू के आगे जब अ लग जाता है, ए लगा देते हैं हम, इसको अब बोला जाता है, तो जब ये लगता है तो इसका मीनिंग हो जाता है सम। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में है कि कुछ लोग जो है इंग्लिश बोल सकते हैं, तो कुछ लोग बोल सकते हैं, तो इसके लिए हमने लगाया अ फ्यू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस, यहाँ पर इसका मतलब है कुछ लोग, यहाँ भी इसका मीनिंग है कुछ क्वेश्चंस। फ्यू स्टूडेंट्स, और यहाँ भी इसका मीनिंग है कुछ स्टूडेंट्स सिक्योर्ड गुड मार्क्स। कुछ स्टूडेंट अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं क्योंकि वो शुरू से ही मेहनत करते हैं। नाउ थर्ड वन इज आर यूज ऑफ द फ्यू और नॉट मैनी बट ऑल। अब सीखते हैं द फ्यू को यूज करना, जिसका मीनिंग होता है जो भी थोड़ा सा है वो सारा। ठीक है बच्चों, नॉट मैनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं वो सभी, इसका मीनिंग होता है। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसकी, द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट। द फ्यू, द फ्यू का मतलब जो भी थोड़े बहुत कपड़े उसके पास थे वो सभी जल गए। तो द फ्यू का मतलब क्या हुआ? जो भी थोड़े से कपड़े उसके पास थे वो सारे जल गए। द फ्यू बुक्स ही हैड वर टेकन बाय थीफ। द फ्यू मतलब जितनी थोड़ी सी बुक्स थी वो सारी, तो जितनी थोड़ी सी बुक्स थी वो सारी जो भी उसके पास थी वर टेकन बाय द थीव्स। थीफ वो चोर के द्वारा ले जाई गई, ले गया उनको चोर। नेक्स्ट इज द फ्यू नोटबुक्स ही हैड वर चेक्ड बाय द टीचर। तो थोड़ी बहुत नोटबुक जो उसके पास थी वो चेक कर ली गई थी टीचर के द्वारा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो मैं बनाऊं। तो थैंक यू। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव डैश इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। अब मेरा पॉलिटिकल फील्ड में बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? लिटिल यूज करेंगे। वी विल राइट हियर लिटिल। देयर इज, तो क्या लिख देंगे हम इसके अंदर? फिलअप में आप लिख देंगे LITTLE लिटिल। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज वेरी सीरियस। बहुत ज़्यादा सीरियस है और बचने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम है। तो बिल्कुल नहीं की सेंस में हम यूज करते हैं LITTLE। कुछ उम्मीद होती तो हम करते अ लिटिल, और बहुत ज़्यादा उम्मीद होती तो हम करते द लिटिल। ही हैड डोनेटेड डैश प्रॉपर्टी ही हैड। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी उसने सारी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो द लिटिल विल बी यूज्ड हियर। ही स्लेप्ट डैश एंड फेल्ट बेटर। वह थोड़ी देर सोया और उसे अब अच्छा महसूस हो रहा है ना। तो ही स्लेप्ट अ लिटिल।
डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कुछ नॉलेज जो आधी अधूरी नॉलेज होती है वो डेंजरस थिंग होती है, तो अ लिटिल ही यहाँ पर आएगा बेटा, इसमें भी वी विल फिल अ लिटिल। प्लीज वेट, प्लीज थोड़ा वेट करो, प्लीज वेट आई एम जस्ट कमिंग, तो प्लीज वेट अ लिटिल, आई एम जस्ट कमिंग। अंडरस्टैंड?